हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक। तो ये मोस्टली जो है इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, मुख्तलिफ जो टेस्ट होती रहती है उनमें आते रहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास के बारे में। अच्छा, ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं कि ये बोर्ड मास है क्या आखिर, पर ये एक एब्रिविएशन है। जैसे बी फॉर ब्रैकेट, and O for order or of, and D for division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction। तो बेसिकली शुरुआती क्लास में आपने 4, 5, 6 तक ये सारी चीजें जो है बेसिक अर्थमेटिक के जो प्रॉब्लम है, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के, ये आपने किए होंगे। पर कभी कभार ये क्या होता है कि सारे जो क्वेश्चन होते हैं, ये सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ ब्रैकेट्स, ये सारे कभी कभी इकट्ठे आ जाते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई इनको सॉल्व करें क्या। इनमें से पहले कौन सी जो है अर्थमेटिक को सॉल्व करें। तो काफी पहले एडिशन को सॉल्व करते हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन को करता है, कोई डिवीजन को करता है, तो सबके जवाब जो है मुख्तलिफ आते हैं। तो यानी कि उसके लिए इन्होंने एब्रिविएशन बना दी कि आप बोर्ड मास के तहत ही उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अब बोर्ड मास अगर आपके सामने कोई भी 4, 5 जो है अर्थमेटिक साथ में आ जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये बोर्ड मास एक वर्ड है जो आपने याद रखना है कि पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर को सॉल्व करना है, या फिर आप ऑर्डर भी कहते हैं तो आप भी कहते हैं, या फिर डिवीजन को सॉल्व करना है, या मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। अच्छा, तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम रखूंगा जिनको मैं सॉल्व करूंगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है 4 + 16 डिवाइड 4 - 2 × 8। एक और लिख लेता हूं इधर से साइड में 5। अच्छा, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप, पहले इसको सॉल्व करें। सही है, तो पहले मैंने जैसे बताया कि बोर्ड मास की तहत ही सॉल्व करना है इसको। तो बी फॉर ब्रैकेट तो अगर यहाँ पे होती तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, पर ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ऑर्डर या फिर ऑफ। ये ऑफ क्या होता है मैं आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा, पर इसके बारे में कुछ मैं आपको बता दूं कि ऑफ दरअसल एक मल्टीप्लिकेशन का एक किस्म होता है। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी कहा जाता है और इसके अलावा इसको ऑफ भी कहते हैं। पर ये जो ऑफ वाला जो टाइप है ना मल्टीप्लिकेशन का, अगर ये कहीं पे भी आ जाए तो आपने बाकी सारी चीजों को छोड़ के उस ऑफ को सॉल्व करना है। सही है, तो अभी इसमें ऑफ है तो नहीं, पर हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद आता है डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन देखिए, डिवीजन है जहां पे भी जिन दो नंबर्स के बीच में डिवीजन है, पहले आप उनको जो है ऐसे बॉक्स में लेके आए ताकि आपको पता चल जाए कि हमें पहले जो ऑपरेशन है इन दोनों के बीच में कराना है। तो बाकी जो सारी चीजें उनको वैसे के वैसे रख दे। जैसे आपने रख लिया 4 + -2 × 8। अब 16 डिवाइड 4, आप जो कॉमन मेथड है उसी तरीके से आप कर सकते हैं। 16 डिवाइड 4, अब 4 की टेबल 16 में पढ़ेंगे, 4 बार जाएगी, 4 × 4 = 16। तो आपका आंसर जो आ गया 4 आ गया, यानी कि आपने जो डिवीजन थी वो सॉल्व कर दी। तो आपने यहां पे लिख लिया भाई 4। तो अब देखिए आपकी डिवीजन सॉल्व हो गई। अब देखिए बोर्ड मास डिवीजन के बाद किसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए फिर से मल्टीप्लिकेशन वाले जो ऑपरेशन है उस पे जो है आप क्या करें, एक बॉक्स बना दें कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। बाकी सेम है, सेम रख लें। 4 + 4 - 2 × 8, ये बन गया आपका 16। तो अब ये भी सॉल्व हो गया। देखिए धीरे धीरे चीजें कम होती जा रही हैं, जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे हम नंबर की तरफ, जो हमारा आंसर है उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व होगी। उसके बाद क्या है कि आप एडिशन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे एडिशन वाले दो हिस्सों को आप बॉक्स में ला दें। 4 + 4 आपके बन जाते हैं 8, तो ये -16। तो 8 प्लस क्या है, -16 माइनस क्या है, माइनस की ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है बचेगा भी माइनस की। -16 में से 8 चले गए तो आपके बच गए 8, पर किसके, माइनस के। तो ये आपका आ गया आंसर। तो अगर ये देखें, अगर हम बोर्ड मास रूल के तहत इसको ना सॉल्व करते तो शायद हमारा जवाब कुछ और आता और वो गलत असर किया जाता।
देखिए पहले अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, बाद में डिवीजन कर दूं, बाद में एडिशन या बाद में सब्ट्रैक्शन, तो फिर से हमारा जो आंसर आएगा वो लाजमी गलत ही आएगा। तो इस वजह से जो मैथमेटिशियन उन्होंने एक वर्ड बना के आपको दिया है बोर्ड मार्क्स, ताकि आप उसको देख लें और उसको देख के आप समझ सके कि आपने कौन कौन सी चीजें सॉल्व करनी है पहले। अच्छा, तो एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। उस एग्जांपल में आपकी ब्रैकेट है, इस वजह से मैं इसको इस लेक्चर में इंक्लूड कर रहा हूं। अब देखें 5 into 10 plus 6 minus 2 divided 2 minus 8। अभी आपने क्या करना है, फिर से बोर्ड मार्क्स को फॉलो करना है। यहाँ पे ब्रैकेट दी हुई है तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, पेरेंथेसिस भी कहते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट के भी 3 टाइप्स होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ये तीनों प्रॉब्लम में आ जाए तो उसके लिए भी रूल है कि आप पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करें, उसके बाद कर्ली को, उसके बाद आपने स्क्वायर को। पर अभी हमारे पास क्योंकि पेरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करेंगे, बाकी कोई भी चीज जो भी है उसको छोड़ देंगे। तो 5 into 10, 6 में से 2 चलेंगे तो ये आपके बच गए 4। ये इज डिवाइड 2 माइनस 8। अब उसके बाद ऑर्डर यानी कुछ है ही नहीं, ऑर्डर में कुछ आप यहाँ है ही नहीं तो उसको स्किप कर दें। तो डिवीजन की तरफ आ जाएं तो 4 डिवाइड 2, तो 5 into 10, 4 डिवाइड 2 कर लें, माइनस 4 डिवाइड 2 कर लें, 2 2 4, तो ये माइनस उस तरफ चला जाता है, तो आपका जवाब आ गया -2। सही है। तो अब देखें ये -8, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन 5 into 10, 50 - 2 - 8। अच्छा, अब 50 क्योंकि अब इसके बाद क्या सॉल्व करना है, एडिशन है ही नहीं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन वाले 2 टर्म में इनको हम ऐड कर लेंगे। 50 क्योंकि सेम साइन वाले नंबर ऑलरेडी ऐड हो जाते हैं, -10, 50 से -10 चले गए तो आपके क्या बच गए 40। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपने जो मैंने आज बोर्ड मार्क्स का टॉपिक लिया हो आपको समझ आया होगा। और उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे देता हूं, 2-4 प्रॉब्लम वो खुद जाके आप कर लें। तो उसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सरसाइज, तो ये आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। into 2 plus 16 divide 4 minus 2, 4 plus 6 divide 4 bracket plus 4 minus 4 plus into 5। तो आप ये थोड़ा सिंपल है, 2 एक्सरसाइज 2 कर लें, 2 प्रॉब्लम कर लें। अच्छा तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फ्रेंड्स, तो एक और बात कहना मैं भूल गया कि प्लीज काइंडली ये जो भी हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, ताकि ये जो हमारे और आपके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, हमारे जो मैथ और जो दूसरे टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो आप हमारी जो मेहनत है बेकार ना जाने दें। और बड़ा मेहरबानी आप सब्सक्रिप्शन लाजमी करें और लाइक के बटन को दबाएं। शुक्रिया।